नमस्कार साथियों, नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 13 में। यहां पर आज़ाद उम्मीदवार तरुण जैन अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तरुण जैन जी से भी बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि जनसंपर्क अभियान उनका कैसा चल रहा है और उनसे पूछेंगे कि क्या लोगों से उनको कैसा रुझान मिल रहा है, लोगों को वो क्या वादे कर रहे हैं और कैसा जो है उनका चुनावी अभियान चल रहा है। तरुण जैन अभी सेक्टर 13 की मार्केट के अंदर जो है अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो अभी हम उनसे बातचीत करके जानेंगे कि कैसा वो कर रहे हैं। जो बड़े बड़े और जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनके मुकाबले में एक आम आदमी के तौर पर वो काम कर रहे हैं और यहाँ से जब बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा भरा। तो अभी वो अंदर बैंक के अंदर गए हैं जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए। बाहर जैसे ही आते हैं हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मुद्दे हैं जो हिसार के, जो अभी बड़े बड़े जो वादे जो दूसरे प्रत्याशी कर रहे हैं तो उनके आगे वो कैसे टिक पाएंगे और समाज के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग भी हुई है। उस मीटिंग में क्या निकल कर आया अभी जानते हैं। जैन साहब अभियान चला रहे हैं, जैन साहब बताएं कि कैसा अभियान चल रहा है। बड़े बड़े और जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में अब एक आम आदमी के तौर पर आप अभियान चला रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर देखिए, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े मंत्री, पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मेयर भी मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, लेकिन मेरे को जो जनता का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है वो उन्हीं की वजह से मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जब जनता को उन्होंने मौका दिया 5 साल 10 साल 15 साल, उनको निकाय मंत्री बनाया 2-2 बारी, और उनके पास बहुत सारे संसाधन थे। वैसे भी खुद ही इतने मजबूत है कि विधायक मंत्री बनने की उनको ज़रूरत नहीं है। बिना विधायक मजदूर मंत्री बने भी वो हिसार की सेवा कर सकते हैं, हिसार का काम कर सकते हैं। लेकिन पिछले 20 सालों में हिसार को लेके कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए जनता भी ये चाहती है किसी ऐसे युवा को बीच में लेके आएँ जो हमारे बीच में खड़ा रहे, जो हिसार का विकास करे, जो हिसार के लोगों के लिए दिन रात 24 घंटे उनके दुख सुख को समझे। तो इसमें अब एक चीज़ अब अभी सुनने में आई थी, एक सीक्रेट मीटिंग हुई है अभी आपकी कोई किसी समाज के साथ, तो क्या मतलब समाज को जोड़ने का प्रयास, विभिन्न समाजों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, सीक्रेट मीटिंग कुछ नहीं है। सब समाज वालों से बातचीत चल रही है। सब लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारी बातों को समझ रहे हैं, हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, और पिछले 20 साल में जो हुआ है वो उस चीज़ को याद कर रहे हैं कि भी हाँ, वाकई में हमारे हिसार के साथ पिछले 20 सालों में कितना दुर्व्यवहार हुआ है, और लोगों ने जो कीमती वोट लिया, अपना कीमती वोट लेके फिर वो कैसे हेलीकॉप्टर से उड़ के चले गए, या फिर कीमती वोट लेके कैसे लोगों को धुतकारा उन्होंने, ना काम किया, ना उनकी दुख सुख में कोई पूछ करी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज जनता इनको मौका नहीं देगी। नगर निगम का भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है, सड़कों पे जो गड्ढे हैं जो उनसे वो किसी से छुपा नहीं है, सड़कों पे जो जाम है वो किसी से छुपा नहीं है, हमारी जो गौ माता है वो कैसे बेसहारा सड़कों पे घूम रही है वो किसी से छुपा नहीं है, साफ़ सफाई का मैटर है, सीवरेज व्यवस्था कोई अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सब जनता को पता है, इसलिए जनता चाहती है कि बदलाव अब की बार जरूर करना है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी बड़ी योजनाएं हम लेकर आए हैं और जो योजनाएं उन्हें पूरी होने में समय भी लगता है, लेकिन हम एक विज़न लेकर चल रहे हैं। कहाँ पे विज़न है? आप 10 साल कुछ छोटा समय होता है क्या? आप बताइए। सरकार 10 साल से सरकार है, पीछे भी 10 साल सरकार रही लगातार। 20 साल में तो एक पूरा नया शहर बसाया जा सकता है। 20 साल में कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो वो जवान हो जाता है। 20 साल में एक जनरेशन गैप आ जाता है। 20 साल तो बहुत लंबा समय होता है, और इतना बजट है सरकार के पास, इतना जितना तो मैं क्या बताऊँ आपको, वो 20 साल में नहीं, वो 5 साल में काम सारे हो सकते थे जो 20 साल में भी नहीं हुए। ठीक है, जैन साहब ने बताया कि 20 साल तक जो है लोगों ने, जो बड़े बड़े घराने हैं या बड़े जो पार्टियों के जो नेता हैं उन्होंने विधायक रहते हुए बहुत ज़्यादा काम नहीं कराया। 20 साल का समय छोटा नहीं होता है, लेकिन अभी अगर हम देखते हैं कि तरुण जैन यही वादा कर रहे हैं कि अगर उन्हें जो है दिया जाता है, मौका दिया जाता है, तो वो लोगों की तरह झूठे वादे नहीं करेंगे। जो अपने काम हैं वो अपने काम कर दिखाएंगे और जनता की जो सुविधाएँ हैं उन्हें लागू करेंगे और जो समस्याएँ हैं उन्हें दूर करने का काम करें। उनका यही कहना है कि बड़े नेताओं को मौका आप दे चुके हैं, तो एक बार मुझे भी मौका देकर देखें और देखें कि विकास कार्य कैसे होते हैं, कैसी योजनाओं के साथ विकास कार्य करवाए जाते हैं और कैसे ईमानदारी के साथ विकास कार्य करवाए जाते हैं। ऐसा तरुण जैन का कहना है। आप देखते रहें नई ताज़ा न्यूज़। मैं ऐसे ही आपको विधानसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। नई ताज़ा न्यूज़ को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि लोगों तक अधिक से अधिक लेटेस्ट न्यूज़ पहुँचती रहे। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।